आज दोस्तों अपन पढ़ेंगे राजस्थान के ऐसे लोक देवता जिन्होंने युद्ध में इतनी बहादुरी दिखाई जिसकी सारी हदें पार हो गई बहादुरी की। वो लड़ते रहे, उनका सर धड़ से अलग हो गया, फिर भी उनका दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए उन्होंने, और अंतिम समय वे बिना सिर के उनका धड़ चलकर आगे चला जाता है। दोस्तों, राजस्थान के लोक देवताओं की सीरीज में आज अपन इस देवता के बारे में पढ़ेंगे। वो है वीर कला राठौड़। वीर कला राठौड़। वीर कला राठौड़ का जन्म सामियाना गांव में हुआ और ये उस समय मारवाड़ में आता था। इनके पिता का नाम आस सिंह या अचल सिंह था। इनका जन्म 1544 में हुआ, ईस्वी में हुआ, और यह जयमल राठौड़ और मीराबाई के रिश्ते में भतीजे लगते थे। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो वीर कला राठौड़ एक वीर योद्धा जिसका जन्म सामियाना गांव में हुआ। सामियाना मारवाड़ में ही आता था उस समय। इनके पिता का नाम आस सिंह जी था और अचल सिंह जी नाम से भी इन्हें जाना जाता है, और जन्म 1544 में हुआ। ये जयमल राठौड़ और मीराबाई के भतीजे लगते थे रिश्ते में, वीर कला राठौड़। दोस्तों, इनके गुरु का नाम भैरवनाथ था। इनके गुरु का नाम भैरवनाथ था। इन्हें शेषनाग का अवतार, वीर कला राठौड़ को शेषनाग का अवतार शस्त्र विद्या का ज्ञाता, योगाभ्यास, इन नाम से भी जाना जाता है। वीर कला राठौड़ के गुरु भैरवनाथ थे। ये शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। इन्हें शस्त्र विद्या का ज्ञाता माना जाता है, योगाभ्यास माना जाता है। और इनका जो मुख्य मंदिर है, एक तो सामियाना में है, एक रनेला में है। रनेला में भी इनका मंदिर है, सामियाना में भी इनका मंदिर है, और एक रुंडेला में भी इनका मंदिर है। रनेला गांव में भूत पिशाच, पागल कुत्ते ने काट लिया हो, या और ऐसे किसी जीव जंतु, गोयरे, सांप वगैरह ने काट लिया हो, तो उसका इलाज यहाँ किया जाता है। भूत पिशाच से पीड़ित लोग इनके धाम में आते हैं। और सामियाना में इनका जो मंदिर है, उस मंदिर में काले रंग की इनकी प्रतिमा है जिस पर केसर और अफीम चढ़ाई जाती है। केसर और अफीम चढ़ाई जाती है। रुंडेला गांव में जो इनका मंदिर है, यहाँ ये इनकी पत्नी जो थी वो सती हुई थी, तो यहाँ भी इनका एक मंदिर है। दोस्तों, इनकी कहानी ये है कि एक बार शिव सिंह के राज्य में भील उपद्रव कर रहे थे। भीलों ने उपद्रव मचा रखा था, और इस उपद्रव को दबाने के लिए शिव सिंह जी का साथ दिया वीर कला राठौड़ ने। और इस समय वीर कला राठौड़ के साथ थी शिव सिंह की बेटी कृष्णा। कृष्णा और वीर कला राठौड़ दोनों ने मिलकर के भीलों को भगा दिया। और जब इन दोनों ने मिलकर भगाया तो इस समय ये एक दूसरे को पसंद करने लगे। एक दूसरे से विवाह का बंधन में बंधने के वादे कर चुके थे ये,
और एक समय आया जब इनके विवाह की तारीख निश्चित हुई। इनके विवाह की तारीख निश्चित हुई, उस समय चित्तौड़ पर अटैक कर दिया था अकबर ने। याद होगा आपको चित्तौड़ का अंतिम और तीसरा साका। अकबर ने चित्तौड़ पर अटैक कर दिया। 1567-68 में एक लड़ाई हुई जिसे चित्तौड़ के अंतिम साके के रूप में जाना जाता है। तो उस समय की बात है, चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी कर रखी थी और चित्तौड़ दुर्ग की जिम्मेदारी दी गई थी जयमल और फत्ता को। जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया, इन दोनों को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी दुर्ग की। दुर्ग की घेराबंदी कर दी गई। अकबर जब आता है तो दुर्ग के दरवाजे नहीं खोले जाते। ऐसी स्थिति में एक तोप चलाई जाती है, तोप से चित्तौड़ की एक दीवार टूट जाती है। दीवार टूट गई तो ये जयमल राठौड़ इस दीवार को चुनने की कोशिश करता है। ऐसी इस समय अकबर अपनी संग्राम नामक बंदूक से गोली चलाता है और वह गोली जयमल राठौड़ के पैर में लग जाती है। जयमल लंगड़ाने लगता है और दीवार पूरी न बनने के कारण इन्हें दुर्ग के दरवाजे खोलने पड़ते हैं, फाटक खोलना पड़ता है और भीषण युद्ध होता है। इस युद्ध में जयमल राठौड़ का भतीजा, जिसका विवाह तय होना था, शादी होनी थी, वीरकला राठौड़, देखते हैं कि उनके चाचा जो है वो पैर से सही से चल नहीं पा रहे हैं, तो वो अपने चाचा को अपने कंधे पर बिठा लेता है और चतुर्भुज रूप में 2 हाथों से जयमल राठौड़ तलवार चलाता है और 2 हाथों से वीरकला राठौड़ तलवार चलाता है। अकबर की सेना ये देख के दंग रह गई कि 4 हाथों से तलवारें चल रही है। अकबर की सेना में किसी ने 4 हाथ वाले किसी योद्धा को तो नहीं देखा, परंतु उन्हें हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं देखी हुई थी। 4 हाथ होते हैं देवी देवताओं की प्रतिमाओं में। ये देख करके अकबर की सेना में खलबली मच गई कि हिंदुओं का देवता आ गया, देवता आ गया, देवता आ गया। अकबर की सेना भागने लगी और आपको पता है इंसान तो इंसान होता है, तोप के सामने कहाँ से टिकेंगे इंसान। अकबर की सेना में तोप भी थी, परंतु जयमल और वीरकला राठौड़ फत्ता अपनी बहादुरी दिखाए जा रहे थे। इधर अकबर की सेना में हो हल्ला भी खूब भयंकर मचा और कुछ समय बाद में जब इनके ताऊ जयमल बुरी तरह से घायल हो गए तो इन्हें लगा कि इनका इलाज करना चाहिए, क्योंकि वीरकला राठौड़ एक आयुर्वेद के चिकित्सक भी थे और इसी युद्ध में ये 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में वीरकला राठौड़ प्रसिद्ध हुए। आयुर्वेद चिकित्सक होने के कारण इन्होंने सोचा अपने ताऊ का इलाज किया जाए, जयमल राठौड़ का इलाज किया जाए। इस हेतु ये नीचे उतरे और ये नीचे उतरे तो दुश्मन ने पीछे से इन पर हमला किया और इनका सर धड़ से अलग कर दिया। इनका सर धड़ से अलग हो गया, परंतु इनका धड़ लड़ता रहा। सर अलग हो गया, धड़ लड़ता रहा, दुश्मनों के छक्के छुड़ गए और उस समय इनका सर, इन्होंने अपनी पत्नी को वचन दिया था, हालांकि इनका विवाह नहीं हुआ था, कृष्णा कुंवरी से इन्होंने विवाह का वचन दिया था केवल कि मैं तुमसे विवाह करूंगा। और युद्ध में आने से पहले भी ये कृष्णा कुंवरी को कह चुके थे कि युद्ध में चाहे जो परिणाम हो मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। इनका सर युद्ध के मैदान में रह गया, धड़ चलने लगा और आ गया शिव सिंह जी के घर। यहाँ कृष्णा कुंवारी इनको अपना पति मान चुकी थी और उन्होंने इनके धड़ को माला पहनाई और रूंडेला गांव में इनके साथ में सती हो गई। ऐसे ऐसे वीर और क्षत्रिय योद्धा हमारे हिंदू समाज में हुए हैं। दोस्तों अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।